जय हिंद 24 टीवी। योगी सरकार का पूरा हुआ 4.5 वर्ष का कार्यकाल। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने विकास कार्यों का लेखा जोखा किया प्रस्तुत। वाराणसी में लंका स्थित एक होटल में वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सम्मुख पत्रकारों और मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। विधायक कैंट ने बताया कि मोदी जी की अनुकंपा से कैंट विधायक में विश्व स्तरीय 2 कैंसर हॉस्पिटल, बंदरगाह, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेक्टर, सिगरा स्टेडियम का, जहां की अब अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जा सकेंगे, निर्माण हो चुका है। इसके अलावा कैंट विधानसभा में करोड़ों रुपए की लागत से सड़क, कई नई बस्तियों में जहां की सड़कें कच्ची थी उनको पक्का कराया गया। ऐतिहासिक और पौराणिक के तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसमें प्रमुख रूप से शंकुधारा पोखर, कुरुक्षेत्र पोखर, दुर्गा कुंड पोखर आदि हैं। कैंट विधायक में विकास की गंगा के बहने के क्रम में सपा बसपा के शासनकाल के दौरान 15 साल से लंबित रामनगर सामने घाट पुल का निर्माण पूर्ण रूप से कराया गया। अब उस पर जाली लगाने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा 4.5 वर्ष के इस कार्यकाल में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान निःशुल्क अन्न वितरण से लेकर के निःशुल्क दवाई, ऑक्सीजन आदि की वितरण व्यवस्था हर स्तर पर कराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से गंगा में गिरने वाले नालों की भी स्थिति से जोड़ करके स्वच्छ करने का प्रयास हुआ। वहीं रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में एक निजी कंपनी के सौजन्य से ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। साथ ही कई अन्य चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। विकास के इस क्रम में जंगमबाड़ी मोहल्ले की गलियों का स्मार्ट सिटी योजना से सुंदरीकरण कराया जा रहा है। इसके अलावा कैंट विधानसभा के कई मार्गों का चौड़ीकरण और शुद्धिकरण कराया जा रहा है। इसमें हमारा से भिखारीपुर चौराहे तक का कार्य पूरा हो चुका है। महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ के अनुसार प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से कैंट विधानसभा के संयोजक श्री अभिषेक मिश्रा, अमित सिंह, चिंटू, अमित राय, महानगर के सह मीडिया प्रभारी अभिनव पांडे, रवि प्रकाश जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। का पानी अगर कहीं सीवर में कोई ब्लॉकेट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग तुरंत ठीक कराते हैं। ऐसे ही सीवर के पानी के ओवरफ्लो की वजह से सड़क टूटती है। अभी 3-4 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई। औरंगाबाद के पास सोनिया पानी टंकी तिराहे पर एक जंक्शन वो था, सीवर का एक जंक्शन चेंबर, वो जंक्शन चेंबर ध्वस्त हो गया। उसके ध्वस्त हो जाने से लाइन में मलबा आ गया और बहुत बड़ा क्षेत्र आपका श्रीनगर कॉलोनी, बड़ी गैबी, सिगरा, सोनिया जलमग्न हो गया। मैं कल रात वहाँ 11 बजे पहुँचा। मैंने पूरी टीम बुलाई और कल रात 11 बजे से सुबह 3:30 बजे तक, भोर 3:30 बजे तक पूरे टाइम में वहाँ सड़क पर बैठा रहा और रात भर का ये काम कराने का नतीजा हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में सफलता मिली। और हम लोग की कोशिश है कि आजकल के अंदर उस समस्या का निदान कराएं। तो ऐसे चलते कामों में जब कोई समस्या आती है, हम भाजपा के जनप्रतिनिधि स्वयं सड़क पर उतरकर काम कराते हैं। कल 11 बजे से 3:30 बजे तक 4.5 घंटे रात भर में सड़क पर बैठा रहा और मैंने उस समस्या का निदान। महीनों से गली अभी नहीं तो कोई कार्य। कृपया आप ऐसा कोई भी समस्या मिलती है, आपका भी दायित्व है समाज के प्रति, आप मुझे उसकी जानकारी दें। जानकारी देने के बाद वो न ठीक हो तो फिर शिकायत। बालाजी कॉलोनी का बहुत रोड वगैरह बहुत सारे बंतर हो रहे हैं। बालाजी कॉलोनी के लिए 85 लाख रुपए की DPR बन के सैंक्शन के लिए PWD हेडक्वार्टर चला गया है। मेरी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है। 85 लाख रुपए से बालाजी कॉलोनी 85 लाख रुपए से बालाजी कॉलोनी में सड़क बनने जा रही है। आवेदन किया कि अब आप महमूदगंज को भी ऊंचा करा दीजिए जिससे यहाँ की जल निकासी हो सके। मेरे पिताजी ने उसी समय बताया कि सड़क को ऊंचा कर देना जल निकासी का मार्ग नहीं हो सकता। उन्होंने महमूदगंज से मंडवाड़ी और महमूदगंज से सिगरा तक 2 नाले बनवाए, जिन नालों की वजह से जल निकासी संभव हुई। और महमूदगंज में जहां बारिश के सीजन के बाद 2-2 महीने तक पानी लगा रहता था, लोग जो अपने घरों में किराएदार रखते थे वो किराएदार मिलना बंद हो गए थे, वो महमूदगंज की स्थिति ठीक हुई। ऐसे ही पूरे क्षेत्र में हम लोग जगह जगह गहरी सीवर लाइन बिछा रहे हैं। महमूदगंज से सिगरा तक गहरी सीवर लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। महमूदगंज से आकाशवाणी से हर्ष गैस तक सीवर लाइन डाली जाने वाली है।
हाइडल तिराहे से चितईपुर तक गहरी सीवर लाइन का कार्य प्रस्तावित है। हम जहां भी जल निकासी का कार्य कराते हैं ऐसे ही कराते हैं कि कोई समस्या दूसरी उससे न उपजे और जल बिल्कुल सही तरीके से निकल सके। आपके क्षेत्र नियोजित विकास भाजपा ही करती है। आपके क्षेत्र शिवपुरवा में काफी समय से बदबूदार पानी आता है, जिससे लोग काफी परेशान। इसके ऊपर आप क्या करें? शिवपुरवा एक बहुत बड़ा वार्ड है और उस वार्ड के कुछ हिस्से में समस्या थी। छोटी मोटी समस्याओं का निदान हम लोग निरंतर कराते रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक वार्ड को मॉडल वार्ड बनाया जाए, जिस मॉडल वार्ड में कोई सड़क टूटी ना हो, कोई सीवर लाइन डैमेज ना हो, कोई गली ऐसी ना हो जिसमें स्ट्रीट लाइट ना हो, कोई बच्चा ऐसे ना हो जो स्कूल ना जाता हो, कोई दिव्यांग ऐसा ना हो जिसके पास मोटराइज्ड व्हीकल ना हो। जितनी भी तरह की समस्याएं आपके दिमाग में आ सकती हैं, उन सभी समस्याओं का निदान करके एक मॉडल वार्ड बनाया जाए। मैंने उस योजना में शिवपुरवा का प्रस्ताव कर दिया है। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उस योजना पर हम काम शुरू करा दें और शिवपुरवा वार्ड को पूरे नगर में एक मॉडल वार्ड बनाकर सब लोगों के सामने पेश करें।